अव्यक्तवाणी है आज की 25/1/70 की सारे मुरली का अव्यक्त स्थिति ही मुख्य सब्जेक्ट है। व्यक्त में रहते कर्म करते भी अव्यक्त स्थिति रहे। इस सब्जेक्ट में ही पास होना है। अपने बुद्धि की लाइन क्लियर रखना है। जब रास्ता क्लियर होता है तो क्या होता है, जल्दी जल्दी दौड़कर मंजिल पर पहुंचते हैं। तो पुरुषार्थ की लाइन में कोई रुकावट हो तो उसको मिटाकर लाइन क्लियर करना। इस साधन से ही अव्यक्त स्थिति की प्राप्ति होती है। मधुबन में आकर कोई न कोई विशेष गुण सभी को देना, यही यादगार है। यह तो हो गया जड़ यादगार, लेकिन ये अपने गुण की याद देना, यह है चैतन्य यादगार, जो सदैव याद करते रहते। कहां पर भी जाओ यही लक्ष्य रखना है कि जहां जाए वहां यादगार कायम करें। यहां से विशेष स्नेह अपने में भर के जाएंगे तो स्नेह पत्थर को भी पानी कर देगा। यह आत्मिक स्नेह की सौगात साथ में ले जाना, जिससे किसी पर भी विजय हो सकती है। समय ज्यादा समझते हो कम समझते हो, तो अब कम समय है और कम समय में 100% तक पहुंचने की कोशिश करनी है। कितनी भी अपनी हिम्मत है तो वो जितनी भी अपनी हिम्मत है पूरी लगानी है। 1 सेकंड भी व्यर्थ न जाए, इतना ध्यान रखना है। क्योंकि संगम का 1 सेकंड कितना बड़ा होता है। अपने समय और संकल्प दोनों को सफल करना है। जो कार्य बड़े नहीं कर सके, छोटे कर सकते हैं। अभी तो वो कार्य रहा हुआ है। अब तक जो दौड़ी लगाई वह तो हुई, लेकिन अब जंप देना है, तब लक्ष्य को पा सकेंगे। सेकंड में बहुत बातों को परिवर्तन करना है। यह है जंप मारना। तो क्या इतनी हिम्मत है? जो कुछ सुना है उसको जीवन में लाकर दिखाना है। आज तक जो कुछ सुना है उसको जीवन में लाकर दिखाना है। जिसके साथ स्नेह रखा जाता है उन जैसा बनने का होता है। तो जो भी बाप दादा के गुण वो खुद में धारण करना है। यही है स्नेह का फर्ज।
जो बाप की श्रेष्ठता है उसको अपने में धारण करनी है। यह है स्नेह। एक भी विशेषता में कमी न रहे। जब सर्व गुण अपने में धारण करेंगे तब भविष्य में संपूर्ण संपन्न देवता बनेंगे। यही लक्ष्य रखना है, सर्व गुण संपन्न बने। बाप के गुण सामने रख, फिर अपने को चेक करो कि हम कहाँ तक है। क्या कह रहे बाबा? ब्रह्मा बाबा के जो गुण है उसको चेक करो, मुझ में कहाँ तक आए हैं। कम परसेंटेज भी ना हो, परसेंटेज भी संपूर्ण हो, तब ही वहां भी संबंध में नजदीक आ सकेंगे। परसेंटेज भी कम ना हो, नहीं तो नजदीक नहीं आ सकेंगे। अब तुमको प्रैक्टिस करनी है, रूह को ही देखना है। जिस्म को बहुत देख देख कर थक गए, इसलिए अब सिर्फ रूह को देखना है। जिस्म को देखना ही नहीं। जिस्म को देखने से क्या मिला? दुखी बने। अब रूह को देखता है, राहत मिलती। शूरवीर हो ना, शूरवीर की निशानी क्या होती है? उनको कोई भी बात में पार करना मुश्किल नहीं होता है और समय भी नहीं लगता है। उनका समय सिवाय सर्विस के अपने विघ्नों आदि को हटाने में नहीं जाता। इसको कहा जाता है शूरवीर। अपना समय अपने विघ्नों में नहीं, लेकिन सर्विस में लगाना है। अपने ही विघ्न हटाने में लगाएंगे तो सर्विस कब करेंगे? अब तो समय बहुत आगे बढ़ गया है। इस हिसाब से अब तक वो बातें बचपन की है। छोटे बच्चे नाजुक होते हैं, बड़े बहादुर होते हैं। तो पुरुषार्थ में अब बचपना न हो, ऐसे बहादुर होना चाहिए। कैसी भी परिस्थिति हो, क्या भी हो, वायुमंडल कैसा भी हो, लेकिन कमजोर न बनो। इसको कहा जाता है शूरवीर। शारीरिक कमजोरी होती है तो भी असर हो जाता है मौसम, वायु आदि का, और तंदुरुस्त को असर नहीं होता। तो ये भी वायुमंडल का असर किसको होता है? नाजुक को होता है। वायुमंडल कोई रचयिता नहीं है, वो तो रचना है। रचयिता ऊंच होता है या रचना? रचयिता ऊंच होता है। तो फिर रचयिता रचना के अधीन कैसे? अब शूरवीर बनने का अपना स्मृति दिवस याद रखना, ये स्मृति भूलना नहीं। ऐसा नक्शा बनकर जाओ जो आपके नक्शे में कोई भी बाप को देखे, आप में
बाप देखे, अपने को संपूर्णता का नक्शा दिखाना। हिम्मत है तो मदद जरूर मिल जाएगी। अब ये समझते हो कि यहां आकर ढीलेपन में अभी थोड़ी तेजी आई है। अभी पुरुषार्थ में ढीला नहीं बनना है। संपूर्ण हक लेने के लिए क्या आवश्यक है? संपूर्ण आहुति देनी पड़ेगी, देनी है। कोई भी यज्ञ रचा जाता है तो संपूर्ण सफल कैसे होता है? जब आहुति डाली जाती है। अगर आहुति कम होगी तो यज्ञ सफल नहीं हो सकता। कहते यज्ञ सफल नहीं हो सकता, आहुति कम डालनी है। यहां भी हर एक को ये देखना है, आहुति डाली है, जरा भी आहुति की कमी रह गई तो संपूर्ण सफलता वो नहीं होगी। जितना और इतना का हिसाब है। हिसाब करने में धर्मराज भी है, वो भी हिसाब करेगा। उसमें कोई भी उनसे कोई भी हिसाब रह नहीं सकता, छूट नहीं सकता। इसलिए जो कुछ भी आहुति में देना है वो संपूर्ण दे देना, और फिर संपूर्ण लेना है। देने में संपूर्णता नहीं तो लेने में भी संपूर्णता नहीं होगी। जितना देंगे उतना लेंगे। जब मालूम भी पड़ गया कि सफलता किस में है, अब मालूम भी पड़ गया, फिर भी सफल न रहेंगे, न करेंगे, सफल न करेंगे तो क्या होगा? कमी रह जाएंगी। इसलिए सदैव ध्यान रखो कि कहाँ कुछ रह तो नहीं गया। मनसा में, वाणी में, कर्म में कहाँ भी कुछ रहना नहीं चाहिए। न मनसा में कुछ रहे, न वाणी में कुछ रह जाए, कर्म में तो रही ना। कोई भी कार्य का जब समाप्ति का दिन होता है तो उस समय चारों ओर देखा जाता है कि कुछ रह तो नहीं गया। वैसे अभी भी समाप्ति का समय, अगर कुछ रह गया तो रह ही जाएगा। फिर स्वीकार नहीं हो सकता, उसको संपूर्ण आहुति नहीं कहेंगे। इसलिए इतना ध्यान रखना है, जीतने को उतना है। अभी कमी रखने का समय बीत चुका। समय बहुत तेज जा रहा है, तेज आ रहा है। अगर समय तेज चला गया और कुछ ढीले रह गए तो फिर क्या होगा? मंजिल पर नहीं पहुंच सकेंगे। पहुंच सकेंगे फिर सतयुगी मंजिल के बजाय त्रेता में पड़ेगा। जैसे समय तेज दौड़ रहा है वैसे खुद को भी दौड़ाना है।
स्थूल में भी जब कोई गाड़ी पकड़नी होती है तो समय को तो देखना पड़ता है, नहीं तो रह जाते हैं। समय तो चल ही रहा है, कोई के लिए समय को रुकना तो नहीं है। अब ढीले चलने के दिन गए, दौड़ी के भी दिन गए। अभी है जंप लगाने के दिन। कोई भी बात की कमी फील होती है तो उसको 1 सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। कोई बात की कमी फील होती है, सेकंड में परिवर्तन में लाना, इसको कहा जाता है जंप। देखने में ऊंचा आता है लेकिन है बहुत सहज। ऐसे नहीं समझना बहुत ऊंची मंजिल है। सिर्फ निश्चय चाहिए, हिम्मत चाहिए। निश्चय वालों की विजय तो कल्प पहले भी हुई थी और वह अभी भी हुई पड़ी है। इतना पक्का अपने को बनना है, इतना पक्का अपने आप को बनाना है। सेकंड सेकंड मन, वाणी और कर्म को देखना है। बाप दादा को ये देखना कोई मुश्किल नहीं है। देखने के लिए अब कोई आधार लेने की आवश्यकता नहीं है, कहाँ से भी देख सकते हैं। पुरानों से नए में तो और ही उमंग उत्साह होता है कि हम करके दिखाएंगे। तो ऐसे तीव्र स्टूडेंट्स भी हैं, नए कमाल कर सकते हैं, क्योंकि उन्हों को समय भी स्पष्ट देखने में आ रहा है। समय का भी सहयोग है, परिस्थितियों का भी सहयोग है। परिस्थितियां भी अब दिखला रही है कि पुरुषार्थ कैसे करना है। जब परीक्षाएं शुरू हो गई तो फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, फिर उस समय पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे। अगर एक बार परीक्षाएं शुरू हो गई फिर पुरुषार्थ नहीं कर सकेंगे, फिर फाइनल पेपर शुरू हो जाएगा। जितना पढ़ा है उसको प्रैक्टिकल में लाओ। हाँ, पेपर तो आने ही है। पेपर के पहले पहुंच गए हो, ये भी अपना सौभाग्य समझना। जो ठीक समय पर पहुंच गए हो, पेपर देने के लिए दाखिल हो सके हो, पेपर शुरू हो जाता है, फिर गेट बंद हो जाता है। शुरू में जो आए उन्हों को वैराग्य दिलाया जाता है। आजकल की परिस्थितियां ही वैराग्य दिलाती हैं। आप लोगों के लिए धरनी पड़ने में देरी तो नहीं है। सिर्फ ज्ञान के निश्चय का पक्का बीज डालेंगे ना तो फल तैयार हो जाएगा। ये ऐसा बीज है जो बहुत जल्दी फल दे सकता है। बीज पावरफुल है। बाकी पालना करना, देखभाल करना आपका काम है। बाप तो सर्वशक्तिमान है और बच्चों को संकल्पों को रोकने की भी शक्ति नहीं। क्या कहेंगे? बाप है सर्वशक्तिमान, बच्चों को संकल्प रोकने की भी शक्ति नहीं। बाप सृष्टि को बदलते हैं, हाँ, और बच्चे अपने को नहीं बदल सकते। क्या कहेंगे? तो यही सोचो कि बाप क्या है, हम क्या है, तो अपने ऊपर खुद ही शर्म आएंगी। अपनी चलन को परिवर्तन में लाना है। वाणी से इतना नहीं समझेंगे
परिवर्तन देख खुद ही पूछेंगे कि आपको ऐसा बनाने वाला कौन? कोई बदल कर दिखाता है, न चाहते हुए भी उससे पूछते हैं ना, क्या हुआ, कैसे किया, इतना बदल के कैसे दिखाया? तो आपकी भी चलन को देख खुद खींचेंगे। ये तो निमित्त सेवा केंद्र है, मुख्य केंद्र तो सभी का एक ही है। ऐसे बेहद की दृष्टि में रहते हो ना, मुख्य केंद्र से ही सभी का कनेक्शन है, सभी आत्माओं का उनसे कनेक्शन है, संबंध है। एक से संबंध रहता है तो अवस्था भी एक रस रहती है। अगर और कहाँ संबंध की रव जाती है, उसको एक रस अवस्था तो नहीं कहेंगे। तो एक रस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए नहीं देखो, उस एक को ही देखो। ये जो कुछ देखते हो वो कोई वस्तु रहने वाली तो नहीं है, साथ रहने वाली अविनाशी वस्तु तो एक ही है, बाप ही है, साथ में बाबा ही जाना है, अविनाशी वस्तु है। एक की ही याद में सर्व प्राप्ति हो सकती है, और सर्व की याद से कुछ भी प्राप्ति न हो तो कौन सा सौदा अच्छा? देखभाल कर सौदा किया जाता है या कहने पर किया जाता है? ये भी समझ मिली है कि माया सदैव के लिए विदाई लेने थोड़ा समय आपको मुखड़ा जरूर दिखलाएंगी। परंतु अब वो विदाई लेने आती है, हार खिलाने नहीं आती। वो आती है पर छुट्टी लेने के लिए आती है, छुट्टी लेने के लिए आती है। अगर घबराहट आई, कमजोरी आ जाएंगी, कमजोरी से फिर माया का वार होता है। अभी तो शक्ति मिली है, सर्वशक्तिवान के साथ संबंध है, तो उनकी शक्ति के आगे माया की शक्ति क्या है? सर्वशक्तिवान के बच्चे हैं। ये नशा कभी भूलना नहीं चाहिए। भूलने से माया वार करती है, बेहोश नहीं होना है। देखो, होशियार जो होते हैं वो हमेशा होश रखते हैं, माया के वार से बेहोश नहीं होते। आजकल डाकू लोग भी कोई चीज से उसको बेहोश कर देते हैं, तो माया भी ऐसे ही करती है। पहले माया बेहोश कर देती है। जो चतुर होते हैं वो पहले से जान लेते हैं कि इसका ये तरीका क्या है, पहले से जान लेते हैं, इसलिए पहले से सावधान रहते हैं, अपने होश को गंवाते नहीं। तो इस संजीवनी बूटी को सदैव साथ रखना। भल एक मास से आए ये भी बहुत है, एक सेकंड में भी परिवर्तन आ सकता है। अच्छा, ऐसे नहीं समझना कि हम तो अभी भी आए, हम तो नए हैं। यहाँ तो सेकंड का सौदा है, एक सेकंड में जन्म सिद्ध अधिकार ले सकते हैं, सेकंड का सौदा है। इसलिए ऐसा तीव्र पुरुषार्थ करो, यही युक्ति मिलती है। जो भी बात सामने आए तो ये लक्ष्य रखो कि एक सेकंड में बदल जाए, सारे कल्प में
यही समय है, अब नहीं तो कब नहीं। ये मंत्र सदा याद रखना है। जो भी पुराने संस्कार है, पुरानी नेचर है, बदलकर ईश्वरीय नेचर बन जाए। सुना? कोई भी पुराना संस्कार, पुरानी आदत न रहे। आपके परिवर्तन से अनेक लोग संतुष्ट होंगे। सदैव यही कोशिश करनी है कि हमारी चलन द्वारा कोई को भी दुख न हो। मेरी चलन, मेरा संकल्प, वाणी, हर कर्म सुखदायी हो। यह है ब्राह्मण कुल की रीति। जो दूर से ही कोई समझ ले कि ये हम लोगों से तो न्यारे है, न्यारे और प्यारे रहना है, यह है पुरुषार्थ। औरों को भी ऐसे ही बनना है, औरों को भी ऐसे ही बनाना है। बनना भी है, बनाना भी है, यही लक्ष्य रखना है। जो जितना बनता है उतना बनाता भी है। अपने जीवन में अलौकिकता भासती है, भासती है। अलौकिकता अपने को देखना कि लोगों से न्यारा अपने को समझते हैं। मैं सर्व से न्यारा हूं। अगर याद भूल जाते हैं तो बुद्धि कहाँ रहती है? सिर्फ एक तरफ से भूलते हैं तो दूसरी तरफ भी लगेंगी ना। तो ये अपने को चेक करो कि अव्यक्त स्थिति से नीचे आते हैं तो किस व्यक्त की तरफ फिर बुद्धि चाहती है, क्या चेक करो। अव्यक्त से निकलती है तो व्यक्त में जाती है, तो किस व्यक्त की तरफ जाती है भाई? कौन है? जरूर कुछ रहा हुआ है, तब तो बुद्धि वहां जाती है। कई बातें ऐसी होती है जिनको खींचने से खींचा जाता है, और कई बातों में ढीला छोड़ने से भी खींचना होता है। ढील छोड़ने से भी खींचना होता है। पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए ढील छोड़ी जाती है। देखा जाता है इस रीति से इस रीति नहीं खींचेगा तो फिर ढील छोड़ना पड़ता है, तो जिससे कि वो स्वयं खींचेगा। तो विघ्नों को मिटाने की युक्तियां अगर अगर सदैव याद है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां विघ्नों को मिटाने की अगर आती है तो पुरुषार्थ में ढीले नहीं होंगे। युक्तियां भूल जाते हैं तो पुरुषार्थ भी ढीला हो जाता है। एक एक बात के लिए कितनी युक्तियां मिली है, प्राप्ति कितनी बड़ी है, रास्ता कितना सरल है, जो अनेक जन पुरुषार्थ करने पर भी कोई नहीं पा सकते। वो एक जन्म के वो एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हैं। अभी यहाँ वो एक जन्म के भी कुछ घड़ियों में प्राप्त कर रहे हो, इतना नशा रहता है। इतना नशा रहता है। इच्छा मात्रम अविद्या, ऐसी अवस्था प्राप्त करने का तरीका बताया
ऐसी ऊंची नॉलेज, देखो कितनी ऊंची नॉलेज और कितनी महीन है। जीवन में इतना ऊंचा लक्ष्य कोई रख नहीं सकता कि मैं देवता बन सकता हूं। ये कब सोचा था कि हम देवता थे? सोचा सोचा था? देखो सोचा क्या था और बनते क्या हो। बिन मांगे अमूल्य रत्न मिल जाते हैं। ऐसे पद्मा पदम भाग्यशाली अपने को समझते हो? प्रेसिडेंट आदि भी आपके आगे क्या है? हाँ, इतनी ऊंची दृष्टि, इतना ऊंच स्वमान याद रहता है कि भूल भी जाता है। स्मृति विस्मृति की चढ़ाई उतरते चढ़ते हो, गंदगी से मच्छर आदि प्रकट होते हैं, इसलिए उसको हटाया जाता है। वैसे ही अपनी कमजोरी से माया के कीड़े पकड़ लेते हैं। कमजोरी को आने न दो तो माया आएंगी नहीं। सदैव ये याद रखो कि सर्वशक्तिवान के साथ हमारा संबंध है, तो फिर कमजोरी क्यों? सर्वशक्तिवान बाप के हम बच्चे होते भी माया की शक्ति को खलास नहीं कर सकते। एक बात सदैव याद रखो कि बाप मेरा सर्वशक्तिमान है। हम सभी से श्रेष्ठ सूर्यवंशी है। हमारे ऊपर माया कैसे वार कर सकती है? सदैव याद रखो, हम श्रेष्ठ सूर्यवंशी, अपना बाप अपना वंश याद रखेंगे तो फिर माया कुछ भी कर नहीं सकेंगी। तो स्मृति स्वरूप बनना है। इतने जन्म विस्मृति में रहे फिर भी विस्मृति अच्छी लगती है क्या? 63 जन्म विस्मृति में ही तो धोखा खाया। अब एक जन्म के लिए धोखे से बचना मुश्किल लगता है क्या? अगर बार बार कमजोर बनते हैं, चेकिंग नहीं रखते हैं, तो फिर उसकी नेचर ही कमजोर बन जाती है। अवस्था चेक कर अपने को ताकतवर बनाना है, कमजोरी को बदल शक्ति लानी है। तो सभी जो बैठे हैं वो अपने को क्या समझते हैं? या वो अपने को समझते हैं कि हम कौन है? सूर्यवंशी सितारे समझते हैं। सूर्यवंशी सितारों का क्या कर्तव्य है? सूर्यवंशी सितारा क्या माया के अधीन हो सकता है? सभी मायाजीत बने हैं या बनना है? क्या कहेंगे? मायाजीत का टाइटल अपने ऊपर धारण किया है। युगल में भी एक कहते हैं मायाजीत बन रहे, हाँ, एक कहते हैं बन गए हैं। हाँ, एक ही पढ़ाई, एक ही पढ़ाने वाला, और फिर भी युगल है। और कोई कहते कि बन गए, और कोई बन रहे हैं। तो ये भी फर्क क्यों? अगर अब तक भी त्रुटियां रहेंगी तो त्रुटियों वाले सतयुग में आ सकेंगे, त्रेता युग के बन जाएंगे। और जो पुरुषार्थी है वही सतयुग के बनेंगे। पहले से ही पूरा अभ्यास होगा तब वो अभ्यास मदद देगा। अगर ऐसा ही अभ्यास रहा, कभी विस्मृति कभी स्मृति, तो अंत समय भी विस्मृति ही हो सकती है। जो बहुत समय के संस्कार होते हैं वही तो अंत में स्थिति बनती है ना। बहुत समय के संस्कार ही अंत के समय की स्थिति बनती है। लौकिक रीति से जब कोई शरीर छोड़ते हैं
अगर कोई संस्कार दृढ़ रहता है, जैसे खान पान का, पहनने आदि का, तो पिछाड़ी के समय भी वही संस्कार उसका सामने आता है। मरते समय क्या याद आएगा? वही याद आएगा। इसलिए अभी से लेकर सदैव स्मृति के संस्कार भरो, तो अंत में यही मददगार बनेंगे विजयी बनने में। स्टूडेंट बहुत समय से पढ़ाई ठीक नहीं पढ़ते हैं, तो पेपर ठीक से नहीं दे सकते। बहुत समय का अभ्यास चाहिए। इसलिए अब ये विस्मृति के अथवा हार खाने के संस्कार अब मिट जाने चाहिए। अभी वो समय गया, क्योंकि साकार रूप में संपूर्णता का सबूत देखा ना। साकार संपूर्णता को प्राप्त कर चुके, तो फिर आप कब बनेंगे? समय की घंटी तो बज चुकी, फिर भी घंटी बजने के बाद अगर पुरुषार्थ करेंगे तो फिर क्या होगा? क्या बन सकेंगे? पहली सीटी कब बजी? पहली सीटी बज चुकी है। हाँ, दूसरी भी बज गई। पहली सीटी क्या थी? पहली सीटी सीटी थी साकार में माँ की, मम्मा अव्यक्त हुए, पहली सीटी बजी, मम्मा बन गई संपूर्ण कम समय में। फिर दूसरी सीटी बजी साकार रूप में, ब्रह्मा बाबा शरीर छोड़ा, अव्यक्त हुए। अब तीसरी सीटी बजनी है। दो सीटी होती है तो तैयार करने की, तीसरी कौन सी होती है? सवार हो जाने की। 2 घंटी इत्तला की होती है, इत्तलाव की होती है। तीसरी इत्तलाव की नहीं होती, तीसरी होती है सवार हो जाने की। तीसरी में जो रह गया ना, इतना थोड़ा समय है, तो क्या करना चाहिए? अगर तीसरी सीटी पर संस्कारों को समेटना शुरू करेंगे तो क्या होगा? रह जाएंगे, रह जाएंगे भाई, रह जाएंगे। हाँ, ऐसे ही रह जाएंगे। फिर सीटी बज गई, संस्कारों को समेटा नहीं, सीटी तो बज गई। 2 सीटियां बज गई है। कुकर की भी 2 सीटी बज गई, तीसरी अब पक जाएंगी, तो फिर रह जाएंगे। तो सुनाया था ना कि पेटी बिस्तरा कौन सा है? समेटना है। पेटी बिस्तरा कौन सा है? व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तरा, ये है समेटना। और पेटी अनेक समस्याओं की पेटी, ये दोनों ही बंद करनी है। जब दोनों ही समेट कर तैयार होंगे तब जा सकेंगे। बिस्तरा और पेटी। बिस्तरा क्या है? ये है व्यर्थ संकल्प रूपी बिस्तरा। और पेटी कौन सी है? अनेक समस्याओं रूपी पेटी, ये है। अगर कुछ रह गया तो बुद्धियोग उस तरफ जाएगा जरूर, और फिर सवार हो न सकेंगे, अर्थात विजयी नहीं बन सकेंगे। अब इसे क्या करना पड़े? कब तक लेंगे? हाँ? ये कब शब्द, इसको निकाल दो। कब?
अब शब्द को धारण करो। कब कर लेंगे? धीरे धीरे करेंगे। ऐसे सोचने वाले दूर ही रह जाएंगे। ऐसा समय अब पहुंच गया है, इसलिए बाप दादा सुना देते हैं, फिर कोई उलझना न दे। समय का भी आधार रखना है। अगर समय के आधार पर ठहरे तो प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। अगर ऐसा कहेंगे कि समय का भी आधार रखना है, समय का अगर आधार पर ठहरे प्राप्ति कुछ भी नहीं होगी। समय के पहले बदलने से फिर अपने किए हुए फल का फल मिलता है। अब जो करेगा सो पाएगा। समय से पहले मुझे संपूर्ण बनना है, समय पर नहीं। मैं समय पर बन जाऊंगा। समय से पहले समय प्रमाण किया, वो तो समय की कमाल हुई। अपनी मेहनत करनी है। बाप का बच्चों पर स्नेह होता है, तो स्नेह की निशानी है संपूर्ण बनना। चल तो रहे हैं, बाबा कर तो रहे हैं, हम चल तो रहे हैं, लेकिन स्पीड को भी देखना। अभी संपूर्णता का लक्ष्य रखना है, तब संपूर्ण राज्य में आएंगे। अगर कोई कमी रह गई तो संपूर्ण राज्य नहीं पाएंगे। जितना ज्यादा प्रजा बनाएंगे उतना नजदीक में आएंगे। दूर वाले तो दूर से ही देखने में आएंगे, नजदीक वाले हर कार्य में साथ रहेंगे। नंबर 1 शक्तियां है, वो पांडव है, क्या कहते हैं? नंबर 1 कौन? दूसरे को आगे बढ़ाना, ये भी खुद आगे बढ़ना है। आगे बढ़ाने वाले का तो नाम होता है। बीच बीच में चेकिंग भी चाहिए। हर कार्य करने के पहले और बाद में चेकिंग करते रहो। जब कार्य शुरू करते हो तो देखो उसी स्थिति में रह कार्य शुरू कर रहा हूं। फिर बीच में भी चेकिंग करते रहो कि कितना समय याद रहा। और कार्य के शुरू में चेकिंग करने से फिर वो कार्य भी सफल होगा और स्थिति भी फिर एक रस रहेंगी। सिर्फ रात को चार्ट चेक करते तो सारा दिन तो ऐसे ही बीत जाता ना। तो इसलिए क्या करेंगे, लेकिन हर कर्म के हर घंटे में चेकिंग चाहिए। अभ्यास पड़ जाता है तो फिर वो अभ्यास अविनाशी हो जाता है। हिम्मत रखने से फिर सहज हो जाएगा। मुश्किल सोचेंगे तो मुश्किल फील होगा। अपने पुरुषार्थ को कब तेज करेंगे? अभी समय कहाँ है, अब कब करेंगे? सारे कल्प की तकदीर भाई इसी घड़ी बन रही है, तो ऐसे ध्यान देकर चलना। सारे कल्प की तकदीर बनने का समय अब है। इस समय को अमूल्य समझकर प्रयोग करो तो संपूर्ण बनेंगे। 1 सेकंड में पद्मों की कमाई करनी है। 1 सेकंड गवाया गोया पद्मों की कमाई गवाई। तो अटेंशन इतना रखेंगे ना तो विजयी बन सकेंगे। अगर 1 सेकंड भी व्यर्थ गवाया तो क्या कहेंगे? अब 1 सेकंड भी व्यर्थ नहीं गवाना है। संगम का 1 सेकंड, सेकंड नहीं, सेकंड भी बहुत बड़ा है। 1 सेकंड में ही कैसे क्या बन सकते, हिसाब तो रखो, निकालो। इतना हिसाब रखना है। समझा? सुना? अच्छा। ओम शांति शांति शांति।